प्रिय भाइयों और बहनों, कल्पना कीजिए एक ऐसे सफर की जहां हर शब्द आपकी आत्मा को छूता है, जहां प्राचीन वचन आपके दिल की गहराइयों में उतरकर आपको नई आशा, नई शक्ति और नया जीवन देते हैं। क्या आप तैयार हैं उस अनंत प्रेम की झलक पाने के लिए जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है? आज हम बाइबल के उन शक्तिशाली वचनों की खोज में निकलते हैं जो सदियों से लाखों जीवन बदल चुके हैं। ये वचन पुराने और नए नियम से चुने गए हैं। हर एक परमेश्वर की आवाज है जो आपको बुलाती है, आपको गले लगाती है और आपको उसकी करुणा में डुबो देती है। आइए इस आत्मिक यात्रा को शुरू करें, जहां हर वचन आपके लिए एक व्यक्तिगत संदेश है, आपको प्रेरित करने और आपके विश्वास को मजबूत करने के लिए। सुनिए ध्यान से, क्योंकि ये वचन सिर्फ शब्द नहीं बल्कि जीवित शक्ति है जो आपके जीवन को बदल सकती है। 1 मत्ती की पुस्तक 18 अध्याय उसका 3 वचन, और कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, यदि तुम न फिरो और बालकों के समान न बनो तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे। यह वचन हमें सिखाता है कि परमेश्वर का राज्य उन लोगों के लिए है जो सरलता और नम्रता से जीते हैं, जैसे छोटे बच्चे बिना किसी घमंड या जटिलता के अपने पिता पर भरोसा करते हैं। इसकी आत्मिक गहराई हमें बताती है कि जीवन की भागदौड़ में हम अक्सर अपने आप को महत्वपूर्ण समझने लगते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें बुलाते हैं कि हम अपनी सारी चालाकी छोड़कर उनकी छत्र छाया में आए। जब हम बालकों की तरह निर्दोष और विश्वासपूर्ण हो जाते हैं, तब हमारी आत्मा में शांति का स्रोत फूट पड़ता है और हम परमेश्वर के अनुग्रह की उस अनंत धारा में बहने लगते हैं जो हमें हर दुख से ऊपर उठाती है। यह वचन हमें प्रेरित करता है कि हम रोजाना अपने दिल को शुद्ध रखें, क्योंकि यही वह कुंजी है जो स्वर्ग के द्वार खोलती है और हमें उस शाश्वत आनंद की ओर ले जाती है जहां कोई पीड़ा नहीं, सिर्फ प्रेम है। 2 यूहन्ना की पुस्तक 1 अध्याय उसका 12 वचन, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उनको परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उनको जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। इस वचन का आत्मिक अर्थ हमें बताता है कि परमेश्वर का परिवार उन लोगों के लिए खुला है जो यीशु को अपने दिल में स्थान देते हैं, और यह ग्रहण करना सिर्फ शब्दों का नहीं बल्कि पूरे जीवन का समर्पण है। जब हम यीशु पर विश्वास करते हैं तब हमारी पहचान बदल जाती है। हम अब सिर्फ सांसारिक इंसान नहीं रहते बल्कि परमेश्वर की संतान बन जाते हैं जिन्हें वह अपना वारिस मानता है। ये सीख हमें भावनात्मक रूप से छूती है, क्योंकि जीवन में अकेलापन और अस्वीकृति की भावना हमें घेर लेती है, लेकिन यह वचन हमें आश्वासन देता है कि परमेश्वर का प्रेम हमें अपनाता है, हमें महत्व देता है और हमें उसकी विरासत का हिस्सा बनाता है। गहराई से सोचें, यह वचन हमें प्रेरित करता है कि हम रोजाना यीशु को ग्रहण करें, उनके मार्ग पर चलें और इस अधिकार को जीकर दूसरों को भी इस परिवार में आमंत्रित करें, क्योंकि यही वह शक्ति है जो हमारी आत्मा को मुक्त करती है और हमें अनंत जीवन की ओर ले जाती है। 3 यूहन्ना की पुस्तक 3 अध्याय उसका 3 वचन, यीशु ने उसे उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। यह वचन हमें आत्मिक जन्म की आवश्यकता बताता है, जो सिर्फ शारीरिक जन्म नहीं बल्कि दिल और आत्मा का नवीनीकरण है, जहां पुराना जीवन मर जाता है और नया जीवन यीशु में शुरू होता है। इसकी गहराई हमें सिखाती है कि सांसारिक सफलता या धार्मिक कर्मकांड पर्याप्त नहीं, बल्कि परमेश्वर की आत्मा से भरा एक नया हृदय चाहिए जो हमें उनकी इच्छा के अनुसार जीने की शक्ति दे। भावनात्मक रूप से यह हमें छूता है, क्योंकि हम अक्सर अपने पुराने बोझों से थक जाते हैं, लेकिन यह वचन आशा की किरण है कि परमेश्वर हमें नए सिरे से बना सकते हैं। जैसे वसंत में पेड़ सूखे से हरे हो जाते हैं, यह हमें प्रेरित करता है कि हम प्रार्थना में परमेश्वर से इस नवीनीकरण को मांगें और इस नए जन्म के साथ दूसरों की मदद करें, क्योंकि यही वह प्रक्रिया है जो हमें परमेश्वर के राज्य की महिमा दिखाती है और हमें शाश्वत शांति देती है। 4
यूहन्ना की पुस्तक 3 अध्याय उसका 16 वचन। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। यह वचन परमेश्वर के प्रेम की चरम ऊंचाई दिखाता है, जहां उन्होंने अपना सब कुछ बलिदान कर दिया ताकि हम पाप के नाश से बचें और अनंत जीवन पाएं। आत्मिक अर्थ में यह हमें सिखाता है कि प्रेम बलिदान है और परमेश्वर का प्रेम इतना गहरा है कि यह हमारे हर पाप को ढक लेता है। भावनात्मक रूप से यह हमें भर देता है, क्योंकि दुनिया के प्रेम में धोखा है, लेकिन यह प्रेम स्थिर है, हमें स्वीकार करता है जैसे हम हैं। यह वचन हमें प्रेरित करता है कि हम इस प्रेम को ग्रहण करें, दूसरों से ऐसे ही प्रेम करें और विश्वास से जीकर उस अनंत जीवन की खुशी मनाएं जो परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार किया है। 5 यूहन्ना की पुस्तक 3 अध्याय उसका 36 वचन। जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र की नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर बना रहता है। यह वचन विश्वास की महत्वपूर्णता बताता है कि यीशु पर भरोसा करना ही अनंत जीवन की कुंजी है, जबकि अविश्वास क्रोध लाता है। आत्मिक सीख है कि जीवन का अर्थ विश्वास में है, जो हमें परमेश्वर से जोड़ता है। भावनात्मक रूप से यह हमें जगह देता है कि हमारा चुनाव महत्वपूर्ण है और विश्वास हमें डर से मुक्त करता है। यह हमें प्रेरित करता है कि हम रोजाना विश्वास मजबूत करें और दूसरों को इस जीवन की ओर ले जाएं। 6 यूहन्ना की पुस्तक 10 अध्याय उसका 28 वचन। और मैं उनको अनंत जीवन देता हूं और वे कभी नाश नहीं होंगी और कोई उनको मेरे हाथ से छीन न पाएगा। यह वचन सुरक्षा की गारंटी देता है कि यीशु में जीवन अनंत और सुरक्षित है। आत्मिक अर्थ में यह हमें बताता है कि परमेश्वर की पकड़ मजबूत है, कोई हमें अलग नहीं कर सकता। भावनात्मक रूप से यह शांति देता है, क्योंकि जीवन की अनिश्चितता में यह आश्वासन है। यह हमें प्रेरित करता है कि हम उनके हाथों में रहें और इस सुरक्षा में जीकर दूसरों को आमंत्रित करें। 7 यूहन्ना की पुस्तक 14 अध्याय उसका 6 वचन। यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यह वचन यीशु को एकमात्र मार्ग बताता है जो सच्चाई और जीवन है। आत्मिक सीख है कि जीवन की खोज यीशु में पूरी होती है। भावनात्मक रूप से यह हमें दिशा देता है जब हम खोए महसूस करते हैं। यह हमें प्रेरित करता है कि हम यीशु पर निर्भर रहें और दूसरों को इस मार्ग पर ले आएं। 8 प्रेरितों के काम की पुस्तक 16 अध्याय उसका 31 वचन। उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। ये वचन उद्धार को सरल बनाता है। विश्वास से पूरा परिवार आशीषित होता है। आत्मिक अर्थ में यह परिवार की एकता पर जोर देता है। भावनात्मक रूप से यह आशा देता है परिवार के लिए। यह हमें प्रेरित करता है कि हम परिवार में विश्वास फैलाएं। रोमियो की पुस्तक 3 अध्याय उसका 23 वचन। क्योंकि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। यह वचन पाप की सार्वभौमिकता बताता है। आत्मिक सीख है कि हम सब कमजोर हैं, अनुग्रह की जरूरत है। भावनात्मक रूप से यह हमें नम्र बनाता है। यह हमें प्रेरित करता है कि हम अनुग्रह मांगें। 10 रोमियो की पुस्तक 6 अध्याय उसका 23 वचन। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। यह वचन पाप के परिणाम और अनुग्रह की तुलना करता है। आत्मिक अर्थ में यह मुक्ति की खुशखबरी है। भावनात्मक रूप से यह मुक्ति देता है। यह हमें प्रेरित करता है कि हम वरदान ग्रहण करें। 11 रोमियो की पुस्तक 10 अध्याय उसका 9 और 10 वचन। यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। यह वचन उद्धार की प्रक्रिया बताता है। आत्मिक सीख है कि विश्वास और अंगीकार जरूरी है। भावनात्मक रूप से यह साहस देता है।
यह हमें प्रेरित करता है कि हम खुलकर विश्वास व्यक्त करें। 12 2 कुरिन्थियों की पुस्तक 5 अध्याय उसका 17 वचन। यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो वे सब नई हो गईं। ये वचन नया जीवन बताता है। आत्मिक अर्थ में यह परिवर्तन की शक्ति है। भावनात्मक रूप से यह नई शुरुआत देता है। यह हमें प्रेरित करता है कि हम पुराना छोड़ें। 13 इफिसियों की पुस्तक 2 अध्याय उसका 8 और 9 वचन। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और न कर्मों के कारण, ऐसा न हो कि कोई घमंड करे। ये वचन अनुग्रह पर जोर देता है। आत्मिक सीख है कि उद्धार दान है। भावनात्मक रूप से यह राहत देता है। यह हमें प्रेरित करता है कि हम अनुग्रह में रहें। 14 तीतुस की पुस्तक 3 अध्याय उसका 5 वचन। उसने हमारा उद्धार किया, और यह धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के द्वारा हमें नया बनाने से हुआ। ये वचन दया पर आधारित उद्धार बताता है। आत्मिक अर्थ में यह नवीनीकरण है। भावनात्मक रूप से यह करुणा छूती है। यह हमें प्रेरित करता है कि हम दया फैलाएं। 15 इब्रानियों की पुस्तक 9 अध्याय उसका 22 वचन। और व्यवस्था के अनुसार प्राय सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती हैं, और बिना लहू बहाए क्षमा नहीं होती। ये वचन बलिदान की जरूरत बताता है। आत्मिक सीख है कि क्षमा महंगी है। भावनात्मक रूप से यह यीशु के बलिदान को महसूस कराता है। यह हमें प्रेरित करता है कि हम क्षमा ग्रहण करें। 16 एक यूहन्ना की पुस्तक 1 अध्याय उसका 9 वचन। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यह वचन मानने की शक्ति बताता है। आत्मिक अर्थ में यह शुद्धिकरण है। भावनात्मक रूप से यह मुक्ति देता है। यह हमें प्रेरित करता है कि हम खुलकर माने। 17 प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 3 अध्याय उसका 20 वचन। देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। यह वचन निमंत्रण है। आत्मिक सीख है कि परमेश्वर इंतजार करता है। भावनात्मक रूप से यह निकटता देता है। यह हमें प्रेरित करता है कि हम द्वार खोलें। 18 2 शमूएल की पुस्तक 22 अध्याय उसका 5 से 7 वचन। मृत्यु की तरंगों ने तो मेरे चारों ओर घेरा डाला। अधर्मियों की बाढ़ ने मुझको घबरा दिया। अधोलोक की रस्सियां मेरे चारों ओर थीं। मृत्यु के फंदे मेरे सामने थे। अपने संकट में मैंने यहोवा को पुकारा और अपने परमेश्वर के सम्मुख चिल्लाया, और उसने मेरी बात को अपने मंदिर में से सुन लिया और मेरी दुहाई उसके कानों में पहुंची। ये वचन संकट में पुकार की शक्ति बताता है। आत्मिक अर्थ में यह सुनवाई की गारंटी है। भावनात्मक रूप से यह आशा देता है। यह हमें प्रेरित करता है कि हम पुकारें। 19 भजन की पुस्तक 66 अध्याय उसका 18 और 19 वचन। यदि मैं मन में अनर्थ बात सोचता तो प्रभु मेरी न सुनता, परंतु परमेश्वर ने तो सुना है। उसने मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दिया है। यह वचन शुद्ध मन की जरूरत बताता है। आत्मिक सीख है कि प्रार्थना में ईमानदारी है। भावनात्मक रूप से यह जागृति देता है। यह हमें प्रेरित करता है कि हम शुद्ध रहें। 20 भजन की पुस्तक 5 अध्याय उसका 3 वचन। हे यहोवा, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी। मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जोहूंगा। यह वचन रोजाना प्रार्थना की आदत बताता है। आत्मिक अर्थ में यह अनुशासन है। भावनात्मक रूप से यह शुरुआत देता है। यह हमें प्रेरित करता है कि हम भोर में पुकारें। 21 भजन की पुस्तक 22 अध्याय उसका 24 वचन। क्योंकि उसने दुखी को तुच्छ नहीं जाना और न उससे घृणा करता है और न उससे अपना मुख छिपाता है, पर जब उसने उसकी दुहाई दी तब उसकी सुन ली। यह वचन दुखियों की सुनवाई बताता है। आत्मिक सीख है कि परमेश्वर करुणावान है। भावनात्मक रूप से यह सांत्वना देता है। यह हमें प्रेरित करता है कि हम दुख में पुकारें। 22
भजन की पुस्तक 50 अध्याय उसका 15 वचन। और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। ये वचन छुड़ाने का वादा है। आत्मिक अर्थ में यह भरोसा है। भावनात्मक रूप से यह सुरक्षा देता है। यह हमें प्रेरित करता है कि हम संकट में पुकारें। 23 भजन की पुस्तक 55 अध्याय उसका 17 वचन। सांझ को, भोर को, दोपहर को, तीनों पहर मैं दुहाई दूंगा और कराहता रहूंगा और वह मेरा शब्द सुन लेगा। यह वचन निरंतर प्रार्थना बताता है। आत्मिक सीख है कि प्रार्थना जीवन शैली है। भावनात्मक रूप से यह लगातार संपर्क देता है। यह हमें प्रेरित करता है कि हम हर समय पुकारें। 24 भजन की पुस्तक 62 अध्याय उसका 8 वचन। हे लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो, उससे अपने अपने मन की बातें खोल कर कहो। परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। यह वचन भरोसा और खुलापन सिखाता है। आत्मिक अर्थ में यह शरण है। भावनात्मक रूप से यह निकटता देता है। यह हमें प्रेरित करता है कि हम मन खोलें। 25 भजन की पुस्तक 63 अध्याय उसका 1 वचन। हे परमेश्वर, तू मेरा ईश्वर है, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा। सूखी और निर्जल ऊसर भूमि पर मेरा मन तेरी प्यासा है, मेरा शरीर तेरी अति अभिलाषी है। यह वचन ढूंढने की प्यास बताता है। आत्मिक सीख है कि परमेश्वर की खोज जरूरी है। भावनात्मक रूप से यह तृष्णा जगाता है। यह हमें प्रेरित करता है कि हम यत्न से ढूंढें। 26 भजन की पुस्तक 102 अध्याय उसका 17 वचन। वह लाचार की प्रार्थना की ओर मुंह करता है और उनकी प्रार्थना को तुच्छ नहीं जानता। यह वचन लाचारों की सुनवाई बताता है। आत्मिक अर्थ में यह दया है। भावनात्मक रूप से यह आशा देता है। यह हमें प्रेरित करता है कि हम लाचार होकर पुकारें। 27 भजन की पुस्तक 106 अध्याय उसका 40 और 41 वचन। तो भी जब जब उनका चिल्लाना उसके कान में पड़ा, तब तब उसने उनके संकट पर दृष्टि की और उनके हित अपनी वाचा को स्मरण करके अपनी अपार करुणा के अनुसार तरस खाया। यह वचन करुणा की याद दिलाता है। आत्मिक सीख है कि वाचा स्थिर है। भावनात्मक रूप से यह तरस छूता है। यह हमें प्रेरित करता है कि हम चिल्लाएं। 28 भजन की पुस्तक 116 अध्याय उसका 1 और 2 वचन। मैं प्रेम रखता हूं क्योंकि यहोवा ने मेरे गिड़गिड़ाने को सुना है। उसने जो मेरी ओर कान लगाया है, इसलिए मैं जीवन भर उसको पुकारा करूंगा। यह वचन सुनवाई पर प्रेम बताता है। आत्मिक अर्थ में यह धन्यवाद है। भावनात्मक रूप से यह कृतज्ञता जगाता है। यह हमें प्रेरित करता है कि हम जीवन भर पुकारें। 29 भजन की पुस्तक 119 अध्याय उसका 2 वचन। क्या ही धन्य है वे जो उसकी चितौनियों को मानते हैं और पूर्ण मन से उसके पास आते हैं। यह वचन धन्यता बताता है। आत्मिक सीख है कि आज्ञाकारिता आशीष लाती है। भावनात्मक रूप से यह खुशी देता है। यह हमें प्रेरित करता है कि हम पूर्ण मन से आएं। 30 भजन की पुस्तक 119 अध्याय उसका 10 वचन। मैं पूरे मन से तेरी खोज में लगा हूं, मुझे तेरी आज्ञाओं की बाट से भटकने न दे। यह वचन खोज की प्रार्थना है। आत्मिक अर्थ में यह दृढ़ता है। भावनात्मक रूप से यह समर्पण जगाता है। यह हमें प्रेरित करता है कि हम खोजते रहें। 31 यशायाह की पुस्तक 45 अध्याय उसका 11 वचन। यहोवा जो इज़राइल का पवित्र और उसका बनाने वाला है, वह यूं कहता है, क्या तुम आने वाली घटनाएं मुझसे पूछोगे? क्या मेरे पुत्रों और मेरे कामों के विषय मुझे आज्ञा दोगे? यह वचन पूछने का अधिकार देता है। आत्मिक सीख है कि परमेश्वर मार्गदर्शन देता है। भावनात्मक रूप से यह साहस देता है। यह हमें प्रेरित करता है कि हम पूछें। 32 यशायाह की पुस्तक 55 अध्याय उसका 6 वचन। जब तक यहोवा मिल सकता है, तब तक उसकी खोज में रहो। जब तक वह निकट है, तब तक उसे पुकारो। यह वचन खोज की तात्कालिकता बताता है। आत्मिक अर्थ में यह अवसर है। भावनात्मक रूप से यह जागृति देता है। यह हमें प्रेरित करता है कि हम अब पुकारें। 33 यशायाह की पुस्तक 64 अध्याय उसका 7 वचन। कोई भी तुझसे सहायता लेने के लिए चौकसी करता है कि तुझसे लिपटा रहे, क्योंकि हमारे अधर्म के कामों के कारण तूने हमसे अपना मुंह छिपा लिया है और हमें हमारी बुराइयों के वश में छोड़ दिया है।
यह वचन लिपटने की जरूरत बताता है। आत्मिक सीख है कि अधर्म अलग करता है। भावनात्मक रूप से यह पश्चाताप जगाता है। यह हमें प्रेरित करता है कि हम लिपटें। 34 यशायाह की पुस्तक 65 अध्याय उसका 24 वचन। उनके पुकारने से पहले ही मैं उनको उत्तर दूंगा और उनके मांगते ही मैं उनकी सुन लूंगा। यह वचन त्वरित उत्तर बताता है। आत्मिक अर्थ में यह निकटता है। भावनात्मक रूप से यह आश्चर्य देता है। यह हमें प्रेरित करता है कि हम मांगे। 35 यिर्मयाह की पुस्तक 29 अध्याय उसका 13 वचन। तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। यह वचन संपूर्ण मन से ढूंढने बताता है। आत्मिक सीख है कि ईमानदारी फल देती है। भावनात्मक रूप से यह वादा देता है। यह हमें प्रेरित करता है कि हम संपूर्ण मन से आएं। 36 विलाप गीत की पुस्तक 2 अध्याय उसका 19 वचन। उठ, रात को पहले पहर से ही दुहाई दे, अपने मन को पानी की धाराओं की नाई प्रभु के सामने उंडेल दे। यह वचन रात में दुहाई बताता है। आत्मिक अर्थ में यह उंडेलना है। भावनात्मक रूप से यह राहत देता है। यह हमें प्रेरित करता है कि हम उंडेलें। 37 विलाप गीत की पुस्तक 3 अध्याय उसका 40 और 41 वचन। हम अपने चाल चलन को ध्यान से परखें और यहोवा की ओर फिरें। हम स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर की ओर मन लगाएं और हाथ फैलाएं। ये वचन परख और फिरना बताता है। आत्मिक सीख है कि पश्चाताप जरूरी है। भावनात्मक रूप से यह सुधार देता है। यह हमें प्रेरित करता है कि हम फिरें। 38 योएल की पुस्तक 2 अध्याय उसका 12 वचन। तो भी यहोवा की यह वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिरकर मेरे पास आओ। यह वचन फिरने का निमंत्रण है। आत्मिक अर्थ में यह अब भी समय है। भावनात्मक रूप से यह आशा देता है। यह हमें प्रेरित करता है कि हम फिरें। 39 मत्ती की पुस्तक 6 अध्याय उसका 4 वचन। ताकि तेरा दान गुप्त रहे और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। यह वचन गुप्त प्रार्थना बताता है। आत्मिक सीख है कि ईमानदारी पुरस्कार लाती है। भावनात्मक रूप से यह व्यक्तिगतता देता है। यह हमें प्रेरित करता है कि हम गुप्त में करें। 40 मत्ती की पुस्तक 18 अध्याय उसका 19 और 20 वचन। फिर मैं तुमसे कहता हूं, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए जिसे वे मांगे एक मन के हों, तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी। क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं, वहां मैं उनके बीच में होता हूं। यह वचन एक मन की प्रार्थना बताता है। आत्मिक अर्थ में यह एकता की शक्ति है। भावनात्मक रूप से यह साथ देता है। यह हमें प्रेरित करता है कि हम एक होकर मांगे। 41 मत्ती की पुस्तक 21 अध्याय उसका 21 और 22 वचन। यदि तुम विश्वास रखो और संदेह न करो, तो यदि इस पहाड़ से भी कहोगे कि उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, तो यह हो जाएगा। और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। यह वचन विश्वास की प्रार्थना बताता है। आत्मिक सीख है कि विश्वास चमत्कार लाता है। भावनात्मक रूप से यह सामर्थ्य देता है। यह हमें प्रेरित करता है कि हम विश्वास से मांगे। 42 मत्ती की पुस्तक 26 अध्याय उसका 39 वचन। फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और यह प्रार्थना करने लगा कि हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। यह वचन समर्पण की प्रार्थना है। आत्मिक अर्थ में यह परमेश्वर की इच्छा है। भावनात्मक रूप से यह बलिदान छूता है। यह हमें प्रेरित करता है कि हम समर्पित हों। 43 मरकुस की पुस्तक 9 अध्याय उसका 29 वचन। यह जाति बिना प्रार्थना और उपवास किसी और उपाय से निकल नहीं सकती। यह वचन प्रार्थना और उपवास की शक्ति बताता है। आत्मिक सीख है कि बंधन टूटते हैं। भावनात्मक रूप से यह विजय देता है। यह हमें प्रेरित करता है कि हम उपवास करें। 44 मरकुस की पुस्तक 11 अध्याय उसका 24 वचन।
इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। यह वचन प्रतीति की प्रार्थना बताता है। आत्मिक अर्थ में यह पहले प्राप्त करना है। भावनात्मक रूप से यह विश्वास देता है। यह हमें प्रेरित करता है कि हम प्रतीति करें। 45 लूका की पुस्तक 11 अध्याय उसका 9 और 10 वचन। और मैं तुमसे कहता हूं कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। यह वचन लगातार मांगने बताता है। आत्मिक सीख है कि दृढ़ता फल देती है। भावनात्मक रूप से यह प्रोत्साहन देता है। यह हमें प्रेरित करता है कि हम मांगते रहें। 46 लूका की पुस्तक 22 अध्याय उसका 31 और 32 वचन। शमौन, हे शमौन, देख, शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं की नाई फटके, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता न रहे, और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। यह वचन यीशु की विनती बताता है। आत्मिक अर्थ में यह संरक्षण है। भावनात्मक रूप से यह देखभाल छूती है। यह हमें प्रेरित करता है कि हम दूसरों को स्थिर करें। 47 यूहन्ना की पुस्तक 14 अध्याय उसका 13 और 14 वचन। और जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। यह वचन नाम से मांगने बताता है। आत्मिक सीख है कि महिमा के लिए है। भावनात्मक रूप से यह शक्ति देता है। यह हमें प्रेरित करता है कि हम नाम से मांगे। 48 यूहन्ना की पुस्तक 15 अध्याय उसका 7 वचन। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। यह वचन बने रहने बताता है। आत्मिक अर्थ में यह एकता है। भावनात्मक रूप से यह संबंध देता है। यह हमें प्रेरित करता है कि हम बने रहें। 49 यूहन्ना की पुस्तक 16 अध्याय उसका 23 और 24 वचन। यदि पिता से कुछ मांगोगे तो वह मेरे नाम से तुम्हें देगा। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा। मांगो तो पाओगे, ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। यह वचन नाम से मांगने का आश्वासन देता है। आत्मिक सीख है कि आनंद पूरा होता है। भावनात्मक रूप से यह खुशी देता है। यह हमें प्रेरित करता है कि हम मांगे। 50 रोमियो की पुस्तक 4 अध्याय उसका 20 और 21 वचन। न अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की, और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वह उसे पूरी करने को भी सामर्थी है। यह वचन दृढ़ विश्वास बताता है। आत्मिक अर्थ में यह प्रतिज्ञा की शक्ति है। भावनात्मक रूप से यह विश्वास देता है। यह हमें प्रेरित करता है कि हम दृढ़ हों। 51 रोमियो की पुस्तक 8 अध्याय उसका 26 और 27 वचन। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। और मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। यह वचन आत्मा की सहायता बताता है। आत्मिक सीख है कि प्रार्थना में मदद है। भावनात्मक रूप से यह सांत्वना देता है। यह हमें प्रेरित करता है कि हम आत्मा पर भरोसा करें। 52 इफिसियों की पुस्तक 3 अध्याय उसका 20 वचन। अब जो ऐसा सामर्थी है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ के अनुसार जो हम में कार्य करता है। यह वचन अधिक देने बताता है। आत्मिक अर्थ में यह अपेक्षा से अधिक है। भावनात्मक रूप से यह आश्चर्य देता है। यह हमें प्रेरित करता है कि हम बड़ी मांगे। 53 इफिसियों की पुस्तक 6 अध्याय उसका 18 वचन। और हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो।
ये वचन लगातार प्रार्थना बताता है। आत्मिक सीख है कि जागना जरूरी है। भावनात्मक रूप से यह सतर्कता देता है। यह हमें प्रेरित करता है कि हम जागते रहें। 54 एक थिस्सलुनीकियों की पुस्तक 5 अध्याय उसका 17 वचन, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। यह वचन निरंतरता बताता है। आत्मिक अर्थ में यह जीवन भर है। भावनात्मक रूप से यह आदत देता है। यह हमें प्रेरित करता है कि हम लगे रहें। 55 एक तिमुथियुस की पुस्तक 2 अध्याय उसका 8 वचन, सो मैं चाहता हूं कि हर जगह पुरुष बिना क्रोध और विवाद के पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना किया करे। यह वचन पवित्र प्रार्थना बताता है। आत्मिक सीख है कि शांति जरूरी है। भावनात्मक रूप से यह शुद्धता देता है। यह हमें प्रेरित करता है कि हम पवित्र रहें। 56 इब्रानियों की पुस्तक 4 अध्याय उसका 16 वचन, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांधकर चलें कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाएं जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। यह वचन निकट आने बताता है। आत्मिक अर्थ में यह दया है। भावनात्मक रूप से यह साहस देता है। यह हमें प्रेरित करता है कि हम निकट आएं। 57 भजन की पुस्तक 103 अध्याय उसका 5 वचन, जो तेरी आत्मा को भलाई से तृप्त करता है, तेरी जवानी उकाब की नाई नई होती जाती है। यह वचन नवीनीकरण बताता है। आत्मिक सीख है कि परमेश्वर तृप्त करता है। भावनात्मक रूप से यह युवावस्था देता है। यह हमें प्रेरित करता है कि हम भलाई मांगे। 58 भजन की पुस्तक 8 अध्याय उसका 4 वचन, मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे, और आदमी का पुत्र क्या है कि तू उसकी सुधि ले। यह वचन परमेश्वर की देखभाल बताता है। आत्मिक अर्थ में यह मूल्य है। भावनात्मक रूप से यह महत्व देता है। यह हमें प्रेरित करता है कि हम स्मरण रखें। 59 यशायाह की पुस्तक 61 अध्याय उसका 7 वचन, अपनी लज्जा के बदले तुझे दूना फल मिलेगा और अपमान के बदले वे अपने भाग पर मग्न होंगे। इस कारण अपने देश में दूना फल भोगेंगे, उन्हें सदा आनंद रहेगा। ये वचन प्रतिफल बताता है। आत्मिक सीख है कि लज्जा बदलती है। भावनात्मक रूप से यह आनंद देता है। यह हमें प्रेरित करता है कि हम भरोसा रखें। 60 नीति वचन की पुस्तक 9 अध्याय उसका 10 और 11 वचन, यहोवा का भय बुद्धि का आरंभ है और पवित्र जन की पहचान समझ है, क्योंकि मेरे द्वारा तेरे दिन बढ़ेंगे और तेरी आयु के वर्ष बहुत होंगे। यह वचन भय की बुद्धि बताता है। आत्मिक अर्थ में यह लंबा जीवन है। भावनात्मक रूप से यह समझ देता है। यह हमें प्रेरित करता है कि हम भय माने। 61 व्यवस्था विवरण की पुस्तक 1 अध्याय उसका 31 वचन, क्योंकि तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे मिस्र देश से दासत्व के घर से निकालकर जंगल के उस पूरे मार्ग पर जिसमें तू चला आया है तेरी अगुवाई की, उसी रीति से तेरी अगुवाई करेगा। ये वचन संभालना बताता है। आत्मिक सीख है कि परमेश्वर साथ है। भावनात्मक रूप से यह देखभाल देता है। यह हमें प्रेरित करता है कि हम भरोसा रखें। 62 यशायाह की पुस्तक 30 अध्याय उसका 21 वचन, तेरे कान तेरे पीछे से यह वाक्य सुनेंगे कि मार्ग यही है, इसी पर चल, चाहे तुम दाहिने मुड़ो चाहे बाएं। यह वचन मार्गदर्शन बताता है। आत्मिक अर्थ में यह आवाज है। भावनात्मक रूप से यह दिशा देता है। यह हमें प्रेरित करता है कि हम सुने। 63 1 पतरस की पुस्तक 3 अध्याय उसका 9 वचन, अंत में तुम सब एक मन के हो, दुखी के साथ दुखी हो, भाईचारे का प्रेम रखो, कोमल हृदय और नम्र मन के हो। यह वचन आशीष का बुलावा बताता है। आत्मिक सीख है कि हम बुलाए गए हैं। भावनात्मक रूप से यह एकता देता है। यह हमें प्रेरित करता है कि हम प्रेम रखें। 64 भजन की पुस्तक 129 अध्याय उसका 17 और 18 वचन, हे यहोवा, मेरे विचारों की तह तक तू जांच ले और मेरी सोच विचार को परख। यह वचन अनगिनत विचार बताता है। आत्मिक अर्थ में यह प्रेम है। भावनात्मक रूप से यह देखभाल देता है। यह हमें प्रेरित करता है कि हम जांचें। 65
व्यवस्था की पुस्तक 33 अध्याय उसका 27 वचन। इस्राएल का निवास स्थान यहोवा है, वह अनादिकाल से उसका शरण स्थान है। वह अपनी भुजा से शत्रु को उसके आगे से भगा देता है और कहता है, विनाश कर। ये वचन शरण बताता है, आत्मिक सीख है कि बाहें सदा हैं। भावनात्मक रूप से यह सुरक्षा देता है। यह हमें प्रेरित करता है कि हम शरण लें। 66 भजन की पुस्तक 129 अध्याय उसका 16 वचन। तेरी आंखें मेरे अवयवों पर लगी रहीं, तेरी पुस्तक में उन सब बातों की गिनती लिखी गई जो मेरे लिए ठहराई गई हैं और जिनमें से एक भी पूरी नहीं हुई। ये वचन लिखे दिन बताता है। आत्मिक अर्थ में यह योजना है, भावनात्मक रूप से यह उद्देश्य देता है। यह हमें प्रेरित करता है कि हम योजना में जिएं। 67 यशायाह की पुस्तक 65 अध्याय उसका 24 वचन। उनके पुकारने से पहले ही मैं उनको उत्तर दूंगा और उनके मांगते ही मैं उनकी सुन लूंगा। यह वचन पहले उत्तर बताता है। आत्मिक सीख है कि निकटता है। भावनात्मक रूप से यह आश्चर्य देता है। यह हमें प्रेरित करता है कि हम मांगें। एडजस्ट इफिसियों की पुस्तक 2 अध्याय उसका 4 और 5 वचन। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम से जिससे उसने हमसे प्रेम किया, हमें जो अपने अपराधों के कारण मरे हुए थे मसीह के साथ जिलाया। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। यह वचन जीवन देना बताता है। आत्मिक अर्थ में यह प्रेम है। भावनात्मक रूप से यह जीवित करता है। यह हमें प्रेरित करता है कि हम प्रेम में जिएं। 69 एक यूहन्ना की पुस्तक 1 अध्याय उसका 7 वचन। पर यदि हम ज्योति में चलें जैसे वह ज्योति में है, तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यह वचन शुद्ध बताता है। आत्मिक सीख है कि ज्योति में चलना भावनात्मक रूप से यह सहभागिता देता है। यह हमें प्रेरित करता है कि हम ज्योति में चलें। 70 रोमियो की पुस्तक 8 अध्याय उसका 1 वचन। सो अब जो मसीह यीशु में हैं, उन पर दंड की आज्ञा नहीं। यह वचन मुक्ति बताता है। आत्मिक अर्थ में यह स्वतंत्रता है। भावनात्मक रूप से यह राहत देता है। यह हमें प्रेरित करता है कि हम मसीह में रहें। 71 फिलिप्पियों की पुस्तक 4 अध्याय उसका 7 वचन। तब परमेश्वर की वह शांति जो सारी समझ की समझी है, तुम्हारे मन और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। यह वचन शांति बताता है। आत्मिक सीख है कि सुरक्षा है। भावनात्मक रूप से यह शांत करता है। यह हमें प्रेरित करता है कि हम विचार सौंपें। 72 एक कुरिन्थियों की पुस्तक 6 अध्याय उसका 19 वचन। या क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो। यह वचन मंदिर बताता है। आत्मिक अर्थ में यह निवास है। भावनात्मक रूप से यह पवित्रता देता है। यह हमें प्रेरित करता है कि हम पवित्र रहें। 73 भजन की पुस्तक 33 अध्याय उसका 7 वचन। यहोवा का दूत उसके डर मानने वालों के चारों ओर छावनी डाले रहता है और उनको छुड़ाता है। यह वचन सुरक्षा बताता है। आत्मिक सीख है कि दूत घेरते हैं। भावनात्मक रूप से यह संरक्षण देता है। यह हमें प्रेरित करता है कि हम डर माने। 74 यूहन्ना की पुस्तक 17 अध्याय उसका 23 वचन। मैं उनमें और तू मुझ में, कि वे सिद्ध होकर एक हो जाएं और जगत जाने कि तूने मुझे भेजा है और जैसा तूने मुझसे प्रेम रखा है वैसा ही उनसे भी रखा है। यह वचन प्रेम बताता है। आत्मिक अर्थ में यह पिता जैसा है। भावनात्मक रूप से यह प्रेम छूता है। यह हमें प्रेरित करता है कि हम एक हों। 75 एक पत्रस की पुस्तक 2 अध्याय उसका 9 वचन। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजकीय याजक गण, पवित्र लोग और बपतिस्मा लेने वाले हैं, ताकि उसके गुणों का प्रचार करो जिसने तुम्हें अंधकार से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है। यह वचन पहचान बताता है। आत्मिक सीख है कि चुने गए हैं। भावनात्मक रूप से यह सम्मान देता है। यह हमें प्रेरित करता है कि हम प्रचार करें। 76 भजन की पुस्तक 138 अध्याय उसका 7 वचन। यदि मैं संकट में से होकर चलूं
तो भी तू मुझे जिला रखेगा। तू मेरे शत्रुओं के क्रोध पर हाथ बढ़ाएगा और तेरा दाहिना हाथ मेरा उद्धार करेगा। यह वचन संकट में जीवन बताता है। आत्मिक अर्थ में यह उद्धार है। भावनात्मक रूप से यह बल देता है। यह हमें प्रेरित करता है कि हम चलते रहें। 77 एक पतरस की पुस्तक 5 अध्याय उसका 10 वचन। पर दुख उठाने के थोड़े दिन बाद सब अनुग्रह का दाता परमेश्वर, जो तुम्हें अपनी अनंत महिमा में मसीह यीशु में बुलाने वाला है, आप ही तुम्हें पूर्ण और स्थिर और बलवंत करेगा। यह वचन पूर्ण करने बताता है। आत्मिक सीख है कि दुख अस्थाई है। भावनात्मक रूप से यह आशा देता है। यह हमें प्रेरित करता है कि हम सहें। 78 2 थिस्सलुनीकियों की पुस्तक 3 अध्याय उसका 3 वचन। पर प्रभु विश्वास योग्य है, वह तुम्हें स्थिर करेगा और दुष्ट से बचाएगा। यह वचन स्थिरता बताता है। आत्मिक अर्थ में यह विश्वास योग्यता है। भावनात्मक रूप से यह सुरक्षा देता है। यह हमें प्रेरित करता है कि हम भरोसा रखें। 79 यशायाह की पुस्तक 40 अध्याय उसका 29 वचन। वह थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ देता है। यह वचन बल देना बताता है। आत्मिक सीख है कि थकावट में शक्ति है। भावनात्मक रूप से यह ताजगी देता है। यह हमें प्रेरित करता है कि हम मांगे। 80 इब्रानियों की पुस्तक 4 अध्याय उसका 16 वचन। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चलें कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाएं जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। यह वचन दया मांगने बताता है। आत्मिक अर्थ में यह साहस है। भावनात्मक रूप से यह मदद देता है। यह हमें प्रेरित करता है कि हम निकट आएं। 81 एक पतरस की पुस्तक 2 अध्याय उसका 24 वचन। वह आप हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, ताकि हम पापों की दृष्टि से मरकर धार्मिकता की दृष्टि से जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। यह वचन चंगाई बताता है। आत्मिक सीख है कि बलिदान से मुक्ति है। भावनात्मक रूप से यह चंगाई छूती है। यह हमें प्रेरित करता है कि हम धार्मिकता जिएं। 82 भजन की पुस्तक 129 अध्याय उसका 1 से 3 वचन। हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है। तू मेरा उठना बैठना जानता है। तू दूर ही से मेरी सोच समझता है। मेरा चलना फिरना और मेरा लेटना तुझे ज्ञात है। मेरे सब आचार व्यवहार तुझ पर प्रकट हैं। यह वचन जानना बताता है। आत्मिक अर्थ में यह सर्वज्ञता है। भावनात्मक रूप से यह निकटता देता है। यह हमें प्रेरित करता है कि हम प्रकट रहें। 83 नहूम की पुस्तक 1 अध्याय उसका 7 वचन। यहोवा भला है, वह संकट के दिन गढ़ है, और जो उसकी शरण लेते हैं उनको वह जानता है। यह वचन शरण स्थान बताता है। आत्मिक सीख है कि संकट में गढ़ है। भावनात्मक रूप से यह सुरक्षा देता है। यह हमें प्रेरित करता है कि हम शरण लें। 84 भजन की पुस्तक 37 अध्याय उसका 4 वचन। यहोवा से आनंदित रह और वह तेरे मन की आकांक्षाएं पूरी करेगा। यह वचन आनंद बताता है। आत्मिक अर्थ में यह इच्छा पूरी है। भावनात्मक रूप से यह खुशी देता है। यह हमें प्रेरित करता है कि हम आनंदित रहें। 85 इब्रानियों की पुस्तक 10 अध्याय उसका 22 वचन। इसलिए हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और हृदयों पर छिड़काव से शुद्ध किए हुए और देह धोए हुए शुद्ध जल से निकट आएं। यह वचन निकट आने बताता है। आत्मिक सीख है कि शुद्धि जरूरी है। भावनात्मक रूप से यह विश्वास देता है। यह हमें प्रेरित करता है कि हम निकट आएं। 86 प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 22 अध्याय उसका 5 वचन। और अब नगर में मंदिर मुझे न दिखाई दिया, क्योंकि सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर और मेमना ही उसका मंदिर है। ये वचन ज्योति बताता है। आत्मिक अर्थ में यह उपस्थिति है। भावनात्मक रूप से यह महिमा देता है। यह हमें प्रेरित करता है कि हम राज्य में जिएं। 87 यशायाह की पुस्तक 40 अध्याय उसका 31 वचन। परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं उनको नया बल मिलता है।
वे उकाबों की नाई उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। यह वचन नया बल बताता है, आत्मिक सीख है कि बाट जोहना शक्ति देता है। भावनात्मक रूप से यह ताजगी देता है, यह हमें प्रेरित करता है कि हम जोहें। 88 यिर्मयाह की पुस्तक 29 अध्याय उसका 13 वचन, तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। यह वचन ढूंढना बताता है, आत्मिक अर्थ में यह पाना है। भावनात्मक रूप से यह वादा देता है, यह हमें प्रेरित करता है कि हम संपूर्ण मन से आएं। 89 2 कुरिन्थियों की पुस्तक 3 अध्याय उसका 17 वचन, जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। यह वचन स्वतंत्रता बताता है। आत्मिक सीख है कि आत्मा मुक्त करता है। भावनात्मक रूप से यह आजादी देता है, यह हमें प्रेरित करता है कि हम आत्मा में रहें। 90 1 थिस्सलुनीकियों की पुस्तक 5 अध्याय उसका 23 और 24 वचन, अब शांति का दाता परमेश्वर आप ही तुम्हें पूर्ण रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह भी हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरी रीति से सुरक्षित रहे। जिसने तुम्हें बुलाया वह विश्वास योग्य है, वही यह भी करेगा। यह वचन पवित्रीकरण बताता है। आत्मिक अर्थ में यह विश्वास योग्यता है। भावनात्मक रूप से यह सुरक्षा देता है, यह हमें प्रेरित करता है कि हम सुरक्षित रहें। 91 यशायाह की पुस्तक 49 अध्याय उसका 16 वचन, देख मैंने तुझे अपनी हथेलियों पर खुद रखा है, तेरी शहर पनाहें नित्य मेरे सामने बनी रहती हैं। यह वचन खुदा नाम बताता है। आत्मिक सीख है कि स्मरण है। भावनात्मक रूप से यह महत्व देता है, यह हमें प्रेरित करता है कि हम स्मरण रखें। 92 यशायाह की पुस्तक 41 अध्याय उसका 10 वचन, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा और अपने धर्ममय दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूंगा। यह वचन दृढ़ता बताता है। आत्मिक अर्थ में यह सहायता है। भावनात्मक रूप से यह निडरता देता है, यह हमें प्रेरित करता है कि हम न डरें। 93 व्यवस्था की पुस्तक 4 अध्याय उसका 31 वचन, क्योंकि यहोवा तेरा परमेश्वर दयालु परमेश्वर है, वह तुझे न छोड़ेगा, न तेरा विनाश करेगा और न तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर जो वाचा उसने उनसे बांधी उसे भूल जाएगा। ये वचन दया बताता है। आत्मिक सीख है कि वाचा स्थिर है। भावनात्मक रूप से यह भरोसा देता है, यह हमें प्रेरित करता है कि हम वाचा स्मरण करें। 94 2 पत्रस की पुस्तक 1 अध्याय उसका 3 वचन, जैसा कि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसके ज्ञान के द्वारा दिया है, जो हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाने वाला है। यह वचन सामर्थ्य बताता है। आत्मिक अर्थ में यह भला जीवन है। भावनात्मक रूप से यह प्रदान देता है, यह हमें प्रेरित करता है कि हम ज्ञान में जिएं। 95 रोमियो की पुस्तक 8 अध्याय उसका 28 वचन, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उनके लिए जो उसकी इच्छा से बुलाए गए हैं। यह वचन भलाई बताता है। आत्मिक सीख है कि सब मिलकर अच्छा है। भावनात्मक रूप से यह आशा देता है, यह हमें प्रेरित करता है कि हम प्रेम रखें। 96 1 पत्रस की पुस्तक 1 अध्याय उसका 24 और 25 वचन, क्योंकि सब देह घास की नाई है और उसकी सब मनोहरता घास के फूल की नाई है। घास सूख जाती है और फूल मुरझा जाता है, परंतु प्रभु का वचन सर्वदा बना रहता है। यह वचन की स्थिरता बताता है। आत्मिक अर्थ में यह शाश्वत है। भावनात्मक रूप से यह स्थायित्व देता है, यह हमें प्रेरित करता है कि हम वचन पर भरोसा रखें। 97 इफिसियों की पुस्तक 1 अध्याय उसका 3 वचन, जिसने हमें मसीह में सब प्रकार की आशीष दी है जो स्वर्गीय है। यह वचन आशीष बताता है। आत्मिक सीख है कि सब दी गई है। भावनात्मक रूप से यह भरपूरी देता है, यह हमें प्रेरित करता है कि हम ग्रहण करें। 98 भजन की पुस्तक 31 अध्याय
उसका 60 वचन। मैं तेरे दुख देखकर आनंदित हूं, तू मेरी दुखी प्राण की सुधि लेता है। यह वचन दुख की दृष्टि बताता है, आत्मिक अर्थ में यह चिंता है, भावनात्मक रूप से यह सांत्वना देता है, यह हमें प्रेरित करता है कि हम सौंपें। 99 भजन की पुस्तक 91 अध्याय उसका 60 वचन। उसके निकट 1000 गिरेंगे, तेरे दाहिने 10,000, पर वह तेरे निकट न आएगा। यह वचन सुरक्षा बताता है, आत्मिक सीख है कि हानि नहीं। भावनात्मक रूप से यह रक्षा देता है, यह हमें प्रेरित करता है कि हम निकट रहें। 100 कुलुस्सियों की पुस्तक 3 अध्याय उसका 3 वचन। क्योंकि तुम मर चुके हो और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। यह वचन छिपा जीवन बताता है, आत्मिक अर्थ में यह नया है। भावनात्मक रूप से यह सुरक्षा देता है, यह हमें प्रेरित करता है कि हम छिपे रहें। प्रिय मित्रों, इन 100 शक्तिशाली वचनों ने हमें परमेश्वर की अनंत करुणा, उनके प्रेम की गहराई और उनके वादों की मजबूती से परिचित कराया है। ये वचन सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि जीने के लिए है। वे आपकी आत्मा को मजबूत करें, आपके दुखों को मिटाएं और आपके जीवन को आशीष से भर दें। याद रखें, परमेश्वर आप पर भरोसा रखने के लिए हमेशा तैयार हैं। वे आपके हर कदम पर आपके साथ हैं, आपको उठाते हैं और आपको विजयी बनाते हैं। उनके प्रेम में डूब जाएं, उनके वचनों पर अटल रहें और देखें कैसे आपका जीवन चमत्कारों से भर जाता है। प्रभु पर अपना पूरा भरोसा रखें, क्योंकि वे कभी असफल नहीं होते। इस तरह के और आत्मिक संदेशों के लिए हमारे वर्ड ऑफ गॉड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।